नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके आगे जो 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट वांट गांधी जी टू एंटर इन खिलाफत इशू। ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है मोहम्मद अली, सी है शौकत अली और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की 32 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लेक्चर ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है महामना मालवीय, सी है स्वामी श्रद्धानंद, डी है लाला लाजपत राय। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का आपका महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ये कह रहा है, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस gave the approval for civil disobedience movement। ए ऑप्शन है आपके पास बॉम्बे सेशन, बी है लाहौर सेशन, सी है कराची सेशन और डी है इलाहाबाद सेशन। राइट आंसर बनता है 33 का आपका बॉम्बे सेशन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच इंसिडेंट। ए है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी है चोरी चोरा, सी है साइमन कमीशन और डी है डांडी मार्च। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का आपका डी पार्ट, डांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, डांडी मार्च वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। ए ऑप्शन है 12 मार्च 1930, बी है 11 अप्रैल 1931, सी है 10 मार्च 1931 और डी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ए पार्ट, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। ये कह रहा है, ऑन विच डेट महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ड्यू टू सॉल्ट मार्च। ए ऑप्शन है 9 अप्रैल 1930, बी ऑप्शन है 7 जुलाई 1930, सी ऑप्शन है 5 जून 1930 और डी ऑप्शन है 4 मई 1930। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 36 का आपका डी पार्ट, 4 मई 1930। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज विद गांधी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डांडी मार्च। इनमें से कौन था जो गांधी जी के साथ था डांडी मार्च के टाइम पर। ए राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी पार्ट, वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। ये कह रहा है, महात्मा गांधी वाज सेंट टू विच जेल ड्यू टू डांडी मार्च। डांडी मार्च जो इन्होंने सॉल्ट का लॉ ब्रेक किया था, उसके बाद में गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि किस जेल में भेजा था। तिहाड़ जेल में, मद्रास सेंट्रल जेल में, फेडरल जेल में या येरवाडा सेंट्रल जेल में। तो राइट आंसर है जो इस क्वेश्चन का आपका 38 का, वो है येरवाडा सेंट्रल जेल, यानी कि डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हु टुक द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एज अ लीडर टू लीड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। कह रहा है कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, तो उसके बाद में ये इस मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया था। ए ऑप्शन है अब्बास तयाबजी, बी ऑप्शन है सी आर दास, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का आपका है ए पार्ट, अब्बास तयाबजी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। ये कह रहा है, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ए ऑप्शन 1922, बी है 1923, सी ऑप्शन 1921 और डी ऑप्शन है 1924। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का है आपका 1923। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। ये कह रहा है, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी। ए ऑप्शन है गया का, बी है कलकत्ता, सी बॉम्बे और डी है इलाहाबाद। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 41 का आपका इलाहाबाद, यानी कि डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी ऑफ बिहार विच वाज अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी। ए ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, बी है वंकिम चंद्र मित्रा, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह और डी ऑप्शन है रामलाल शाह। राइट आंसर बनता है जो क्वेश्चन नंबर 42 का, वो है श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का हेड कौन था। सर सिडनी रॉलेट, सर जॉन साइमन, सर जो रॉलेट और डी ऑप्शन है डेविड डायमंड।
राइट आंसर बनता है क्वेश्चन 43 का आपका बी पार्ट, सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। ये कह रहा है इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया, कौन से साल साइमन कमीशन इंडिया में आया था। तो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट, 1928। 1928 में वो इंडिया में आया था और 1927 में वो फॉर्म हुआ था। अगला क्वेश्चन वही है। ये कह रहा है इन विच ईयर द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड, कौन से साल में साइमन कमीशन बना था। ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1926, बी है 14 नवंबर 1927, सी ऑप्शन है 20 जनवरी 1928 और डी ऑप्शन है 4 नवंबर 1927। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का आपका है डी पार्ट, 4 नवंबर 1927। हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। ए ऑप्शन है आपका सर सिडनी रॉलेट, बी ऑप्शन है सर जॉन साइमन, सी ऑप्शन है जो रॉलेट और डी ऑप्शन है डेविड डायमंड। आई गेस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 46। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम ही है सर जॉन साइमन, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था। ए ऑप्शन है 10 जुलाई 1942, बी ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 11 सितंबर 1942 एंड डी ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1942। जो राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का 47 का वो है 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ए ऑप्शन है आपका बॉम्बे, बॉम्बे सेशन, बी ऑप्शन है कलकत्ता सेशन, सी ऑप्शन है कराची सेशन और डी ऑप्शन है गया सेशन। राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बनता है वो है ए पार्ट, बॉम्बे सेशन। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। ये कह रहा है द क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा क्या नाम था। जुलाई मूवमेंट, जून मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट और डी ऑप्शन है सितंबर मूवमेंट। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का आपका है सी पार्ट, अगस्त मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है यूसुफ मेहराली और डी ऑप्शन है अरुणा असफ अली। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है आपका यूसुफ मेहराली, यानी कि सी पार्ट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1942। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है अबुल कलाम आजाद और डी है अरुणा असफ अली। राइट आंसर जो बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 51 का कि कौन था प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1942 में, वो है अबुल कलाम आजाद, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें से किसने पाकिस्तान टर्म बोली थी पहली बार। चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सिकंदर हयात खान ने या अलामा मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर जो बनता है इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट, चौधरी रहमत अली जी ने। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड 1940। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर कौन था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का। ए ऑप्शन है रामसे मैकडोनाल्ड, बी है स्टैनली वोल्डविन, सी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल और डी ऑप्शन है नेविले चैम्बरलेन। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन 53 का आपका सी पार्ट, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु चेयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रैमसे मैकडोनाल्ड, रॉबर्ट वॉलपोल, सी है गॉर्डन ब्राउन और डी है टोनी ब्लेयर। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 54 का आपका रैमसे मैकडोनाल्ड, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक्चुअल ड्यूरेशन क्या थी। मार्च 1931 से लेके जून 1931 तक, बी ऑप्शन है सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931, सी ऑप्शन नवंबर 30 टू 1932 जनवरी 1931 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का आपका नवंबर 1932 जनवरी 1931, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। ये कह रहा है ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन विच सिटी। तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस सिटी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका है डी पार्ट, लंदन में।
जो कि इंग्लैंड की कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक किस साल में बनाया था? ए ऑप्शन 1939, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन 1946 और डी ऑप्शन 1949। राइट आंसर जो इसका है वो है 1939 यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। ये कह रहा है आफ्टर लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनसी को छोड़ दिया था। उसके बाद में उन्होंने इसमें से कौन सी यूनियन बनाई थी? ए है स्ट्राइट फॉरवर्ड, बी है लेट्स क्विट, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी है टाइम हैज कम। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का आपका बिल्कुल ठीक सी पार्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच कंट्री कॉल्ड द सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी? इसमें से कौन सी कंट्री थी जो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के बुलाती थी? ए जर्मनी, बी जापान, सी इंडिया और डी है सिंगापुर। राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका वो है जापान। जापान लोग सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? उन्होंने नेशनल कांग्रेस को कब छोड़ा? ए है 1935, बी है 1944, सी है 1942 और डी है 1939। राइट आंसर इसका है डी पार्ट 1939। इसी के बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक यूनियन स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच।